नमस्कार। योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ में योग गुरु कुणाल के साथ आपका स्वागत है। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो होगा आंख से संबंधित। आज लॉकडाउन के समय में हम देख रहे हैं कि हमारे सारे काम घर से ही हो रहे हैं और सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं। चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे हमारा ऑफिस का वर्क हो, हम सब ऑनलाइन के ही थ्रू कर रहे हैं। यानी हम या तो मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, या फिर अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा, तो जिसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो है हमारे आंखों पे आ रहा है और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। उस प्रभाव को दूर करने के लिए आइए आज हम कुछ यौगिक क्रियाओं को जानेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, जिससे हम अपने आंखों को ठीक रख सकें। योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो तुरंत मिल सके। पहले हम करते हैं आई बाथ। आई बाथ का मतलब होता है कि अपने आंखों को धुलना। आप कहीं बाहर से आए या फिर कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक बैठे, मोबाइल पे ज़्यादा देर तक आप काम कर रहे हो, या फिर बच्चे देर तक पढ़ रहे हैं, तो उस पर आप क्या करिए, आई बाथ करें। आई बाथ में पानी, ठंडा पानी से आंखों पे छींटा मारे। छींटा बहुत धीरे मारे, यानी हल्के हाथों से उसको आंखों को धुले। और इससे भी सरल एक विधि मैं बताता हूँ। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने पे आपको भी वो अच्छा लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये एक टब लीजिए और उसमें साफ स्वच्छ पानी लीजिए और उसमें अपने आंखों को डुबोइए और आंखों की पुतलियों को दाएं बाएं ऊपर नीचे चलाएंगे और फिर बीच बीच में पलकों को भी चलाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके आंखों की जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी। धूल के कण, गंदगी, ये सब बाहर हो जाएंगे। उसके बाद फिर यौगिक क्रिया हम करते हैं। इसके बाद हम करेंगे नेत्र ज्योति विकास। इसको 10 के क्रम में हम करते हैं और इसको दिन में आप 2 बार 3 बार आप ये कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप बिना सर को घुमाए दाहिनी तरफ देखिए, ज्यादा से ज्यादा ना हो तो कोई लक्ष्य आप निर्धारित कर ले। दाहिने बाएं देखिए। थोड़ा सा सहज रुकिए, आंखों को बंद करिए, फिर ऊपर नीचे देखिए, एकदम ऊपर फिर नीचे। नीचे में आप नासिका के अग्रभाग को भी देख सकते हैं और ऊपर में बाहों को देखिए। फिर थोड़ा सा विश्राम करें। ये 10-10 के क्रम में आप करें। पहले हमने क्या किया, अपनी दाएं तरफ देखा, फिर बाएं तरफ देखा, फिर दूसरे में क्या किया, ऊपर भौहों को देखा और नाक के नथुनों को देखा, जिससे हमारी पुतलियां ऊपर नीचे चलने लगती हैं, ऊपर नीचे। अब तीसरी क्रिया जो हम करेंगे वो आंखों को गोल गोल घुमाएंगे, यानी पुतलियों को बढ़िया से गोल गोल घुमाइए। इनको गोल गोल घुमाएंगे। दाहिने तरफ से हो गया तो दूसरी तरफ से भी करें। ये हो गया क्रिया। थोड़ा सा रेस्ट करें, आंखों बंद करें। इस क्रिया को 10-10 के क्रम में आप करें और 2 से 3 बार दिन में आप कर सकते हैं। इसके बाद अगली क्रिया जो हम करेंगे वो अगली क्रिया है आपका त्राटक। त्राटक के कई नियम हैं। जैसे आप मोमबत्ती जला के भी 2 फीट की दूरी पे आप आई लेवल पे रख के मोमबत्ती जला के कर सकते हैं, या फिर आप किसी दिए को जला के खाए, जिससे उनके लौ हिले नहीं, एक स्थिर जले और उसी को एक दृष्टि से देखना। लेकिन आइए हम यहाँ पे आपको बताते हैं जो सुगम और सुलभ वो है। आप अंगूठे के अग्रभाग यानी नाखून को देखिए, कुछ देर तक देखेंगे। फिर आंखों को बंद कर लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट देंगे, फिर देखेंगे, फिर आंखों को बंद कर लेंगे और इसी त्राटक को एक दूसरे रूप में भी हम करते हैं।
कि पहले हम अपने अंगूठे के नाखून को देखेंगे और फिर दूर की वस्तु को केंद्रित करेंगे। पहले हम अपने अंगूठे के नाखून को देखेंगे, फिर दूर की वस्तु को केंद्रित करेंगे। फिर अंगूठे को देखिए, फिर दूर की वस्तु को देखिए, फिर अंगूठे को देखेंगे, फिर दूर की वस्तु को देखेंगे। इस तरह कम से कम 4 से 5 बार आवृत्ति करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद पुनः इसको दोहराएं। यानी आप ये इन सब क्रियाओं को करें जिससे आपकी आंख की ज्योति स्वतः ही बढ़ेगी, आपके आंख का भारीपन, आंख का थकान, ये सब दूर होगा। अब इसके बाद इन सारी क्रियाओं को करने के बाद हम करते हैं आंखों का विश्राम। अब आंखों का विश्राम के लिए अपने हथेलियों को हम अपने दोनों आंखों पे लगा लेंगे और कुछ देर तक लगाए रखेंगे। तो हम देखेंगे कि एक काली फिल्म, काले पर्दे की तरह हमारे आंखों के ऊपर आ गया है और उसमें कुछ रंगीन सा आरा तिरछा चित्र दिखाई देता है। हाथ को हटा लें, फिर सहज गति से खोलें, फिर लगाएं। यहां कुछ पल तक आपको रुकना है, कुछ देर रुकना है, फिर हाथों को हटा लें। ये क्रिया आप अपने लैपटॉप पे बैठे समय, मोबाइल पे बैठे समय, यानी जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, आप लैपटॉप पे बैठे हो, काम कर रहे हो, इसको थोड़ा सा आंखों का विश्राम अवश्य करें। एक और मैं आपको आसन बताऊंगा जो आंख के लिए बहुत लाभकारी, आइए उसको कहते हैं शीर्षासन। सबसे पहले जब आप शुरू करेंगे तो किसी से सपोर्ट ले लेंगे, यानी कोई आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा चोट लगने का भी डर रहता है और इसको लापरवाही से ना करें। या फिर दीवार का सपोर्ट लेके भी आप कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी को शुरू में, किसी न किसी को पास में होना जरूरी है जो आपको वॉच कर सके। तो शीर्षासन के लिए सबसे पहले उंगली को आपस में यूं फंसा लेंगे और भूमि पे सर रख लेंगे और पैर को धीरे से उठा लेंगे और ऊपर ले जाके बिल्कुल सीधा देर तक रहेंगे। इस तरह आप शीर्षासन अच्छे से लगाएं। शीर्षासन के बहुत लाभ हैं, लेकिन खास करके आंख के लिए मैं बताता हूं। शीर्षासन करने से आपके सर का भारीपन भी दूर हो जाता है और आंख की ज्योति भी बढ़ती है। निकट दृष्टि दोष आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं, दृष्टि वैमनस्यता दूर हो जाती है। तो इसको आप नियमित करें। इसके बाद आप प्राणायाम करें, जिसमें आप सबसे पहले भस्त्रिका कर लें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सबसे लाभकारी है आंख की ज्योति के लिए, तो अनुलोम विलोम का आप विशेष अभ्यास करें। उसके बाद आप उज्जाई करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें। इतना सब आप कर लेंगे तो आपको जो भी इस समय ऑनलाइन से काम कर रहे हैं उससे संबंधित सारे दुष्प्रभाव से आप बचेंगे। एक विशेष बात का आप ध्यान रखेंगे कि रेटिना या दृष्टि पटल हट जाने या फिर ग्लूकोमा आदि आंखों का रोग होने पे आप चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें। क्या और कर सकते हैं, जो नाड़ी चिकित्सा में आपके तर्जनी और मध्यमा, आपके तर्जनी और मध्यमा के बीच का ये जो भाग है वो आंखों का पॉइंट है। इसको देखिए ध्यान से, ये आंखों का पॉइंट है। तो आप जो है इसको कम से कम 2 मिनट के लिए इसको खूब तेजी से दबाएं, खूब तेजी से दबा के रखें, फिर छोड़ दें, फिर तेजी से दबाएं, फिर छोड़ दें, फिर तेजी से दबाएं। इसको करने से भी आपकी आंख की ज्योति अच्छी होगी, आंख आपका पुष्ट होगा। भोजन आप अच्छे करें, विटामिन ए युक्त करें जिससे आपकी आंख की ज्योति बढ़े, पौष्टिक करें, ज्यादा तला भुना खाने से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और मेरे साथ बने रहें मेरे YouTube चैनल योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ पर। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।